हाँ डालता नहीं। वोट दे डालू हाँ केकरे देखू दे डालू एक एक साल होते थे पोता हुआ कहा लेने अम्मा इनके बेटा तो उनके बेटा अब एक बचे रह गए। नहीं, मनोज सिंह ने चुनाव तो खड़ा कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता अंदर, हम तो भगवान है नहीं कि हम जान रहे हैं। अब जनता क्या डिसीजन लेगी ये तो 4 तारीख को मालूम होगा। मंत्री अनिल राजभर आए थे तो उन्होंने कहा कि 89 से उनके मेयर हैं और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काशी में चौओर विकास की धारा बहेगी। पूछिए उनसे अनिल राजभर जी से कि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी क्या इस समय? जो मेयर उन्हीं का था ना कि दूसरे का था? जी मेयर का प्रत्याशी आपका कैसा होना चाहिए? हमारे मेयर का प्रत्याशी जो अच्छा होना चाहिए, जो कि दुख सुख में सबके काम दे और पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए कि अगर हम लोग की सारी समस्याओं का समाधान करें, हमेशा मिल जाए हम लोग को जब भी हम लोग की शिक्षित मेयर और सभासद होना चाहिए ताकि वाराणसी में 100 सीटों पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। 100 वार्ड यहाँ पर हैं, पहले 90 थे और 10 वार्ड और जोड़े गए हैं। इसी को देखते हुए इस समय हम लोग पहुँचे हैं रामापुरा वार्ड 90 में, जहाँ हम लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वह इस बार हम अपने मतों का दान करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? यही के निवासी हैं आप? बहुत मुद्दा है, बहुत कोई मुद्दा कमी नहीं है। फिलहाल इलेक्शन है भाई, वोट तो करना है। क्या लगता है आपको, क्या क्या देखते हुए आप अपने मतों का दान करेंगे? मुद्दे देखेंगे, पार्टी देखेंगे या आपकी मुद्दा क्या है, कभी मुद्दा हल नहीं होता है। मुद्दा हमेशा बरकरार रहता है। आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन मुद्दा तो रोज मिल जाएगा। क्या लगता है क्या करें? मतों का नहीं, दान मत तो जरूरी देंगे, है, मगर मत देंगे जरूर, अपने समझ से मत देंगे। कोई ऐसा उम्मीदवार आपकी नजर में जिसको आप वोट देना चाहेंगे? इस संदर्भ में कि आगामी दिन में काशी में महापौर और सभासदों का चुनाव होने जा रहा है। अन्य जगहों में भी आपके सभासद, ब्लॉक प्रमुख और ये सब चीज़ें पूरे उत्तर प्रदेश में इसका वो किया जा रहा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसमें सबसे पहले जनता में ये अपने बुद्धि विवेक से काम ले, हमें पार्टी वोटी नहीं देखना है। क्या लग रहा है, क्या रुख चल रहा है इस बार मतलब? वर्तमान में जो भी इलेक्शन निगम का हो या कोई अपने आप में मुद्दे आपके सारे मुद्दे हैं। जैसे क्या क्या सोचते हैं अपने? तो आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं? पूरा वार्ड का समर्थन कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम? रंजीत। क्या क्या मुद्दे हैं इस पर? लगता है कि वो जीत कर आएंगे? बस यही है कि लगातार करते रहना, जो भी करना लगातार करते रहना। ये भी नया जुड़ा हुआ है जी, इसके पहले ये पुराना है, इधर वाला नया जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे इससे पहले विकास नहीं होता है? नहीं, विकास है, रास्ते और कितना है, विकास बिजली पानी की व्यवस्था है, चलती रहती है, तो दूर का काम है अपना और अच्छा करना है। क्या नाम है आपका? दीपक गिरी, काशी के महंत। मैडम, विकास एकदम हो नहीं रहा है। इसके पहले जितने भी सभासद बने काम तो कोई करना ही नहीं चाहता है, तो इस बार ये सोचा गया कि नया चेहरा है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या मैदान में होने वाला है? भाई हम लोग मनोज सिंह का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भगवान से ही मना रहे हैं कि वो अच्छे मतों से जीते। आगे जो भाग बाजार में होगा वही होगा, हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। होगा, जनता है।
चुनाव तो खड़ा कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनता अंदर, हम तो भगवान है नहीं कि हम जान रहे हैं। अब जनता क्या डिसीजन लेगी ये तो 4 तारीख को मालूम होगा। ठीक है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा या आपको चीज़ें आपके हिसाब से देखने को मिलेंगी? परिवर्तन नहीं, जनता के बीच में जो 5 साल रहा जनता देख रही है और जनता के जो सुख दुख में जो समय पर काम आता रहा। ये चुनाव कारपोरेशन का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है। वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सबसे पहला सवाल यही है। जाएंगे, वोट देने जाएंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार जो लगता है कि आपको चीज़ों को परिवर्तन चाहिए, या फिर ये चीज़ें हैं जो इस बार हम इस मुद्दे को देके वोट करेंगे? हमारे क्षेत्र की जनता की ये समस्या है कि हमारे क्षेत्र में सफाई, पानी, बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था हो। ऐसी हमको व्यवस्था चाहिए। हम लोग ऐसे ही पार्षद चुनना चाहते हैं। तो परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं आप? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि नया चेहरा देखने को मिलेगा? जी जरूर मिलेगा नया चेहरा देखने को। कई लोग ऐसे हैं, कहा जाता है कि चाय की चुस्की के साथ ही यहाँ की सियासत गरमाती है। तो बनारस के रामापुरा के नई बस्ती में हम लोग हैं और यहाँ पर यहाँ के लोगों से मन जानने की कोशिश करें। इसी क्रम में हमारे साथ एक वोटर हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? किशोर। यहाँ के वोटर हैं आप, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दा तो जो आप पूछ रही हैं, मोदी सरकार जो कर रहा है वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किए। मेरा नाम राजकुमार है। 24 घंटे में से 12 से 14 घंटे यहाँ रहते हैं। क्या लगता है आपको लोगों की बातें, क्योंकि ये चाय की दुकानें ऐसी है आवाज़ होती है और हमारे पिछले बार पार्षद मनोज कुमार सिंह जीते हुए हैं और ठीक है, हम हाँ ठीक है। यही दोनों लोग आपस में जो मतलब कंपटीशन है। नरेंद्र सेठ के बारे में और नहीं थी उसकी भाई साहब तो अभी इनके लिए हम लोग उतना खास मौका देने चाहते हैं या फिर परिवर्तन चाहते हैं? नहीं अपना परिचय दीजिए। आप इस समय नहीं क्या लगता है आपको? भाजपा जीतेगा। भाजपा का प्रत्याशी जीत कर आपके क्षेत्र में विकास करेगा। जितना हो रहा आप देख ही रही हैं। आपका नाम? क्या लगता है आपके मुद्दे क्या हैं जिस मुद्दे को देखते हुए आप मतदान करना है? मुद्दे बताइए। भाजपा पार्टी मुद्दा आपको कुछ नहीं है चुनाव में? आपको कुछ चाहिए नहीं? रोड जैसे ये गंदगी साफ सफाई नहीं चाहिए? भाजपा तो अलग चीज़ है, पार्टी नहीं, साफ सफाई तो इतना हो रहा है, सवेरे हो रहा है, शाम हो रहा है, दोपहर हो रहा है, अब कितना सफाई चाहिए? मुद्दे इस चुनाव में क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा हमारा देश है। नाम बताइए। इस समय हम खड़े हैं काशी के सबसे प्राचीन मध्यमेश्वर क्षेत्र में। यहाँ पर बगल में मृत्युंजय महादेव मंदिर है, इसके बगल में काल भैरव मंदिर है। ये सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है, सबसे प्राचीन गलियाँ यहाँ की हैं। और हम मध्यमेश्वर में जहाँ पर भी हैं, यहाँ से हमारे यहाँ के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का भी घर यहीं पर है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, आइए उन्हीं से हम जानना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस समय। चुनाव में क्या दिखेगा, बदलाव होगा, लोगों के मुद्दे हैं या ख़त्म हो गए, क्या उनकी नई समस्याएं हैं, ऐसा अब तक जो समाधान नहीं हो पाया है। तो इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए पहुँचे हुए हैं पक्का महल इलाके में। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। दादाजी आपका नाम? बच्चे लाल यादव।
क्या लगता है इस बार आपको, जो ये 100 वार्डों में चुनाव होने वाला है, क्या क्या दिख रहा है माहौल? ये माहौल तो बहुत तनावपूर्ण है शहर का जी। और काशी का जो महत्व है, आज 40 साल से भाजपा का मेयर होता है जी। आज तक काशी का कोई मतलब नहीं समझ में आया कि काशी क्या है। अभी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर आए थे तो उन्होंने कहा कि 89 से उनके मेयर हैं और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काशी में चौओर विकास की धारा बहेगी। पूछिए उनसे अनिल राजभर जी से कि ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी क्या इस समय, जो मेयर उन्हीं का था ना कि दूसरे का था। जी। अरे हर वार्ड में बीजेपी का पार्षद होगा, मेयर यहाँ से होंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से, उनका कहना है। यहाँ से 3 हल्ला के जो है पार्षद थे संजय सिंह बीजेपी से जी। यहाँ का पूरा हर समय जो है 2 साल से जो सपा का मेयर बना है, तो 3 साल पहले से 2 साल ही 20-25 साल हो गया। 25 साल में क्या विकास हुआ इस क्षेत्र का? जो काशी का नाभि है, मधमेश्वर काशी का नाभि, जिसे मनुष्य के नाभि होता है इसे पूरे काशी का नाभि है मधमेश्वर। तो मधमेश्वर महादेव से लेकर महामृत्युंजय महादेव लेकर के काल भैरव लेकर काशी का मूल 5वां द्वादश लिंग रत्नेश्वर महादेव है यहाँ पर। क्या विकास हुआ यहाँ पर? तो आपका कहना है कि यहाँ पर अभी तक विकास की धारा कुछ नहीं नहीं विकास हुआ। किस तरीके का विकास आप चाहते हैं? अरे भाई जिसमें जनमानस सुखी रहे, हम लोग तो यही कहेंगे ना, जनमानस सुखी रहे। क्या मानवता एक अलग चीज होती है, मानवता को देखते हुए किसी को कष्ट न हो, विकास हो, वो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं यहाँ के जो जिनका समाधान होना चाहिए? तमाम मुद्दे। पहले बात तो यहाँ हमारे रोड पर कहीं शौचालय नहीं है जी। जो इतनी बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, तमाम दर्शनार्थी आते हैं, और किसी को भी बाथरूम लग जा रहा है तो हम लोग को अपने घर लिया कराना पड़ता है। इतना बड़ा मुद्दा तो आगे यही हमारे पास है। और रोड जो भी है, मान लीजिए अब तो ठीक है, अब तो ठीक है रोड थोड़ा जो है ना, इसके पहले तो बहुत रोड खराब थी। भाई अगले टर्म में जो है मुख्यमंत्री टर्म में भी रोड खराब थी, फिर बनी तो मान लीजिए ठीक है, आना जाना रास्ता सुगम है। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है कि जाम का, दर्शनार्थी आ रहे हैं इतने दूर दूर से, एकदम चारों ओर जाम। अभी देखो टोटो वाले मार किए थे, अड़तियों को मार दिए, और कुछ आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब 40-50 टोटो वाले पता कहते हैं कि अपराध खत्म है, आगे व्यापारियों को मार दिए कुल। बनारस में ये सही बात है कि जाम की समस्या लगातार देखने को मिल रही है, चाहे वो लंका क्षेत्र हो, चाहे गोदौलिया क्षेत्र हो, या कहीं की भी हम बात करें। और दूसरी ये बात, अगर व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो शौचालय सही में बहुत बड़ा मुद्दा है। होना चाहिए यहाँ पर कि लोगों को सहूलियत हो, लोगों के लिए सहूलियत हो और शौचालय की व्यवस्था की जाए। कई वर्षों से कई जगह ऐसे वार्ड रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के पार्षद यहाँ रहे हैं, यहाँ मेयर भी पिछले 40 सालों से बीजेपी का ही रहा है। तो अगर ऐसा कहें कि विकास की धारा बह रही है तो ये गलत होगा। आइए, और भी लोग हैं, युवा है हमारे संग, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हमारा नाम सिद्धार्थ सिंह है। क्या लगता है आपको इस बार, पार्टी विशेष की बात न करें तो मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारे ये हैं कि कोई भी व्यक्तिगत देखा जाए तो पार्षद चुनाव जो होता है व्यक्तिगत चुनाव होता है, एक पर्सन टू पर्सन चुनाव होता है। तो अगर देखा जाए तो चुनाव यहाँ ऐसे हो या कोई भी पार्षद हमारा बने तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पूरे मोहल्ला गली स्वच्छ रहे। जो गाय छूटे रहते हैं या जो गली में आवारे कुत्ते, परिवर्तन का कुछ नहीं हो पाएगा। जो हमें परिवर्तन देगा उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष त्रिपाठी है। आप यहाँ के वोटर हैं? जी जी, हम यहाँ के वोटर हैं। इस साल ही हमारा जो है नेम आया, पहली बार आप निर्वाचन सूची में आपका नाम आया। कैसा फील हो रहा है आपको? मैम, फील तो बहुत हो रहा है कि अब पहली बार जो है चुनने का मौका मिलेगा अपने मोहल्ले से पार्षद जी को पेशे से। वैसे देखा जाए तो गलियों की स्थिति बहुत ख़राब है, गंदगी बहुत है। तो जैसे कि अभी बड़े भैया ने हमारे बताया कि गली में गाय कुत्ते ये सब खुले तरीके से घूम रहे हैं, तो इस पे भी थोड़ा जो है आने वाले जो पार्षद जी होंगे उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्या है कि हमारे गलियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और जैसा वाराणसी का इस बार का नगर निकाय चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। इसमें लगभग 7.5 लाख महिला वोटर भी हैं जो एक प्रत्याशी की किस्मत आजमाएंगी और उनकी किस्मत का ताला खोलेंगी। तो हमारे साथ एक महिला वोटर भी हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वो इस बार का मतदान करेंगी और कैसा प्रत्याशी उनको चाहिए। तो सबसे पहले आपका खबर हिंदी में बहुत स्वागत है। आपका नाम? नीरज सिंह।
क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के नगर निगम चुनाव को लेकर? मुद्दे देखिए यही है कि मतलब जो भी नेता बने वो हमारे बारे में सोचे, अपने जिस मोहल्ले का वो सभासद है, जिस जगह का उसके बारे में सोचे, वहाँ का नगर निगम का जो भी देख रेख है उसको कायदे से करें। हमारे साथ एक और महिला वोटर हैं, आइए उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे लेकर वह इस बार मतदान करने वाली हैं। आपका नाम? मेरा नाम रानी यादव है। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके सभासद चुनाव को लेकर? मुद्दे ये हैं कि गली में मतलब बिजली उजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे बहू और लड़कियों को, बहुओं को या हम लोग को चाहे जब भी एनी टाइम चाहे जब भी बाहर जाएं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत उसको सभासद जी सुने, यही हमारा मतलब वो है। इसके पहले के सभासद नहीं सुनते हैं सारी नहीं, वो तो सारी मतलब अभी तक तो सुनते आए हैं, ऐसी कोई बात। मेयर का प्रत्याशी आपका कैसा होना चाहिए? हमारे मेयर का प्रत्याशी जो अच्छा होना चाहिए, जो कि दुख सुख में सबके काम दे और पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए कि अगर दो माहौल गर्म है तो उसको शांत कर सके और माहौल में अच्छी उन्नति लाए, ऐसा होना चाहिए। योजना हर कुछ जो भी है उसको समझ में आए और हर कुछ में या सभासद है या मेजर का प्रत्याशी है जो भी है, इनको ऐसा होना चाहिए कि जो माहौल को बना के चले, बिगाड़ के न चले। मेरा नाम रामकिशन सिंह यादव है, हम मदमेश्वर मोहल्ले के रहने वाले हैं। जहाँ तक आपका पूछना है मेयर के बारे में, तो मेयर तो पूरे शहर का सर्वा होता है। ज़्यादा मतलब वो ऐसा ही मेयर हो जो कि शहर का सर्वांगीण विकास कर सके, है कि नहीं। और इसमें पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब जो व्यक्तिगत जो कि ये सब मतलब कर सके तो उसको वोट देना चाहिए। अब आइए सभासद पर, सभासद का जो है वो तो चुनाव बिल्कुल ही पार्टी वाइज तो लोगों ने टिकट दिया है, लिया भी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये व्यक्तिगत व्यवहार पर, व्यक्तिगत विकास के कार्य पर और व्यक्तिगत उनके लेते हुए इस बार आप नगर निगम चुनाव में मतदान करने वाले हैं। मुद्दा देखिए यही है कि हमारा मदमेश्वर वार्ड विगत 25 वर्षों से कई सभासद दिया और जो विकास होना चाहिए हमारे मदमेश्वर वार्ड का वो विकास नहीं हुआ। और विकास के मुद्दे में सबसे बड़ी बात है कि मदमेश्वर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ के रहने वाले सीवर को पानी पीने के लिए मजबूर है। और हम लोग जितने भी सभासद दिए उनसे हम लोगों की यही उम्मीद थी कि एक नया नलकूप गढ़े, पानी की समस्या दूर हो, सफाई की समस्या दूर हो, क्योंकि काशी नगरी है, बाबा का दरबार यहाँ पे है, लेकिन सफाई ढंग की नहीं हो पाती। और आगे भविष्य में हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो सभासद हम लोग देंगे उनसे यही उम्मीद है और यही मांग हम लोगों की है कि क्षेत्र का विकास करें, सबका सम्मान करें और सबका साथ करें। मेरा नाम प्रीति पुरोहित। ये बताइए कि कैसा सभासद और मेयर प्रत्याशी आपको चाहिए? प्रत्याशी वही जीते जो विकास करे, हम लोग की सारी समस्याओं का समाधान करे, हमेशा मिल जाए हम लोग को जब भी हम लोग की शिक्षित मेयर और सभासद होना चाहिए ताकि जी। और कोई बात जो आप अपने मेयर कैंडिडेट और सभासद के लिए बोलना चाहती हैं? बस यही हम लोग चाहते हैं कि काशी का विकास हो। विकास हुआ है लेकिन और भी आगे और भी विकास होना चाहिए काशी का, ऐसा ही। अपना नाम बताइए। पिंकी गुप्ता। क्या इस बार जो नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या समस्या है, आप लोग क्या देखते हुए वोट करने वाली हैं? समस्या यही है कि जो सड़क जो टूटा उटा है और उसको बनवाया जाए, हम लोग का जो परेशानी है उसको समझा जाए, और क्या जो भी है। किस तरीके का पार्षद आप चाहती हैं? हम लोग का बात सुने, समझे, उसको करे ही नहीं कि अभी को वोट है, अभी को वोट मांगा जा रहा है तो कर ले रहा है, फिर उसके बाद नहीं करना है कुछ भी, चुपचाप घर में। मेयर के बारे में क्या राय है आपकी? मेयर का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, या पार्टी विशेष होना चाहिए कि या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी चीज़ों को समझते हुए विकास करे काशी का? नहीं, मतलब कि हम लोग के बारे में समझता हो, जो बना जहाँ से खड़ा हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब जो कहें वो करें, ये नहीं कि अभी कुछ कह रहे हैं बाद में कुछ और करें। क्या बोलते? आपका नाम? क्या किस तरीके का मेयर आप चाहती हैं? मेयर इस तरीके का चाहती हूँ जो सबसे बेस्ट हो और हम लोगों की बात सुने, हम लोगों की जैसे पढ़े लिखे अच्छे मेयर होने चाहिए। ठीक।
इस बार नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिसको देखते हुए आप वोट करेंगे? हम तो यही करेंगे कि भाई अनऑथराइज बहुत सारे घर बने हुए हैं और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई जो बने हुए हैं नगर निगम के कानून के खिलाफ तो उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। जो ट्रैफिक और ये सारी चीजें होती हैं हाँ जी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। साफ सफाई सीवर साफ सफाई तो है बट ये इसका बहुत है, जैम वगैरह बहुत लगता है, ट्रैफिक के लिए बहुत वो है प्रॉब्लम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो नहीं हमरे कहले मत दा तोहार कोनो मुद्दा हो तू भी कुछ बताइबू तबे ना। तू इस क्षेत्र का निवासी हो तो तोहार कोई समस्या होई, रोड हो, बिजली हो, सफाई हो, पानी हो। आप विश्वास न करिए, हमार दिमाग उतना बढ़िया नहीं चलल है ना। हमें हमार बेटवा पोता हमन कहा लेने अम्मा इनके बेटा तो उनके दे दा। अब कुछ बताऊ नहीं। अच्छा नहीं बतौला ना तो तोहार अपन कुछ नहीं हो का कौन है गलत काटी चैनल पोता गलत काटी चैनल मान लेके गए पतो खाना। अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं लगा तो क्या देवे के चाहिए? अब हम